हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ASK क्लासेस। यहाँ आपके सामने है कक्षा 11वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का इंग्लिश सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन पेपर, जिसका कि पार्ट नंबर 1 पहले अपलोड कर चुकी हूँ। ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 में हमने आधे क्वेश्चंस को कवर कर लिया था। उसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं उनसे लेके एंड तक जो 15 नंबर का क्वेश्चन है उसको हम इस वाले वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए, इंस्ट्रक्शंस एंड सारी बातें हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो यहाँ पे फटाफट बिना समय गवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आ जाते हैं हम सेक्शन डी पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपको पैसेज को केयरफुली पढ़ना है और साथ में जो नीचे दिए गए क्वेश्चंस हैं उनका आंसर देना है। तो ये पैसेज का स्क्रीनशॉट लेके इसको 2 से 3 बार पढ़ लीजिए। हम इसके आंसर्स को यहाँ पे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द सीमेंट्री ऑफ टट कॉल्ड। तो इसका हो जाएगा ए नंबर का वैली ऑफ द किंग। फिर सेकंड है, व्हेन वाज टुट्स बॉडी टेकन फॉर सीटी स्कैन आफ्टर बीइंग फाउंड। तो ये हो जाएगा इसमें पैसेज के अकॉर्डिंग 5 जनवरी 2005। उसके बाद फिर थर्ड वाला है, टुट वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद। तो ये हो जाएगा गोल्ड। हाउ डिड टुट डाई। तो ये हो जाएगा इट्स अ मिस्ट्री, ऑप्शन नंबर ए। फिर है व्हेन डिड टुट डाई। तो ये हो जाएगा 16,000 ईयर्स अगो। एक बार और हम देख लेते हैं, ये हो जाएगा नहीं, यहाँ पे आंसर है हु डाइड मोर देन 3,300 ईयर्स अगो। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है। तो ये बी नंबर का ऑप्शन जो है मोर देन 3,300 हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए 100 हो जाएगा ईयर्स अगो। उसके बाद आ जाते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। नीचे दिया गया आपको लाइंस दी हुई हैं, पोएट्री दी हुई है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ सकते हैं। हम इसके आंसर्स देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डज द फादर विश फॉर। तो ये हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड है, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप द फादर एंड द सन हैव। तो ये हो जाएगा स्ट्रेन। फिर है दीज लाइन्स शो। तो ये हो जाएगा ग्रीफ, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का बी, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो ये देखिए ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो पहला है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉर्स। तो ये हो जाएगा वज़ायर। फिर उसके बाद सेकंड है, व्हाट डिड द हॉर्स डू व्हेन मोराद किक्ड इट। तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। फिर है, व्हेन डिड मुराद रेस द हॉर्स। तो ये हो जाएगा अक्रॉस द फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास। फिर है, हाउ डिड मुराद टेक टू रिटर्न। तो ये हो जाएगा 5 मिनट्स, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 10 पे हम आ जाते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम प्रोज हॉर्नबिल 30 वर्ड्स एनी 5। हॉर्नबिल से आए हुए हैं क्वेश्चंस और आपको 30 वर्ड्स में आंसर देना है। देखिए जो क्वेश्चन आंसर है ना वो इतने इजी हो जाते हैं यदि आपसे ग्रामर बनती है। तो यदि आप चाहते हैं कि आप फटाफट ग्रामर के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लें, पैसेज आपसे बहुत आसानी से बन जाए और साथ ही साथ आप क्वेश्चन आंसर भी बहुत इजीली याद कर लें, तो मैजिक डोज जो कोर्स है उसको लेना ना भूलें। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से
ऐप जो मिडिल एजुकेशन की ऐप है उसको आपको डाउनलोड कर लेना है, मिडिल एजुकेशन की ऐप। और मैजिक डोज जो कोर्स है उसको बाय का ऑप्शन दिखेगा आपको, तो बाय के ऑप्शन पे जाके क्लिक करना है और कोर्स को ख़रीद लेना है। कंप्लीट ग्रामर कोर्स है, कोई भी इशू नहीं है, आपको बहुत अच्छे से ग्रामर की प्रैक्टिस हो जाएगी और आप कुछ दिनों में देखेंगे कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छी इंग्लिश सीख जाएंगे। तो चलिए कोर्स को जल्दी से जल्दी आप परचेज़ ज़रूर कर लें यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो। बहुत ही सस्ता और बहुत ही कम रेट में जो है वो कोर्स है ऑफ़र के थ्रू। तो इतना ज़्यादा कम रेट में आप कहीं भी ऑफलाइन क्लास लेने जाएंगे तो आपको 1000-1500 जो है वो आपकी मंथली फ़ीस होती है, लेकिन यहाँ पे 100-150 रुपये में आपको पूरा फुल कोर्स मिल रहा है। तो आप खुद सोचिए चीज़ कि इससे ज़्यादा आपको रीज़नेबल प्राइस में कहीं भी कोर्स नहीं मिलेगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। Why was the grandmother sad when the author was admitted to an English school? नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द sailors repair their ship when it was first attacked by winds? सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डिड द sailors repair their ship when it was first attacked by winds? The sailors used waterproof canvas and ropes to repair their ship। ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर है क्वेश्चन नंबर 3 हु इज ओसिरिस। उसके बाद 4 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ गेटोंडे। उसके बाद है व्हाट डज कोरा मीन्स। और 6 वाला है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ लेक मानसरोवर। देखिए मैं आपको ना ये सारे क्वेश्चन जो 6 क्वेश्चन हैं उनके आंसर एक साथ बता रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि आप एक साथ स्क्रीनशॉट ले लेंगे और एक साथ ही सबसे पहले ना आप इसका स्क्रीनशॉट एक साथ ले लीजिए, उसके बाद फिर बताती हूँ मैं आंसर। तो ये रहा इसका आंसर। 3rd वाले का है ओसिरिस वॉज एन एजिप्शियन गॉड एसोसिएटेड विद द आफ्टर लाइफ। और फिर उसके बाद है गैटोंड वॉज अ हिस्टोरियन। फिर है कोरा इज़ अ ट्रेडिशनल तिब्बतन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। फिर है लेक मानसरोवर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हिंदूज एंड बुद्धिस्ट एज अ सैक्रेड पिलग्रिमेज साइट। ओके, तो ये आंसर्स थे। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम प्रोज हॉर्नबिल 30 वर्ड्स। ये भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, हॉर्नबिल से ही आए। 30 वर्ड्स में ही आपको लिखना है, कोई 3 करना है, पर मैं आपको चारों के आंसर्स बताऊंगी। पहला है हु आर द पर्सन इन द फोटोग्राफ। दूसरा है व्हाट इज़ द कलर ऑफ लेबरनम ट्री इन सेप्टेम्बर। उसके बाद 3rd वाला है व्हाट डज द पोएट एक्सपीरियंस अबाउट द एडल्ट्स। 4th है वाई डज अ फादर फील लाइक अ स्ट्रेंजर विद हिज सन। तो ये देखिए ये रहे चारों क्वेश्चन के आंसर। फर्स्ट है द पर्सन इन द फोटोग्राफ आर द पोएट्स मदर एंड हर कजिन्स। सेकंड है द लेबरनम ट्री टर्न्स येलो इन सेप्टेम्बर। थर्ड है द पोएट फील्स दैट अडल्ट्स आर हाइपोक्रिटिकल। और 4th है द फादर फील्स लाइक अ स्ट्रेंजर विद हिज सन ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन। फिर है क्वेश्चन नंबर 12 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी 2। यहाँ पे भी आपको 30 वर्ड्स में आंसर देना है। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है व्हाट वर द हॉलमार्क्स ऑफ द गारोग्लेनियन ट्राइब। ठीक है, उसके बाद फिर सेकंड है व्हाई हैड द ऑथर कम टू विजिट मिसेस डार्लिंग। फिर है 3rd वाला हाउ वॉज मिसेस
Pearson responsible for her own misery. Fourth है how did Andrew try to save the child. तो ये रहे तीनों के आंसर। यहाँ पे देख लीजिए, पहला है द Garoghlanian tribe was known for honesty and pride. Second है the author, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। The author visited Mrs. Darling to reclaim her mother's belongings. Third है Mrs. Pearson suffered because she was too submissive to her family. Fourth है Andrew saved the child using artificial respiration. ओके तो ये चारों के आंसर्स हैं। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट आंसर्स आपको बताए गए ताकि आपको याद करने में कोई भी दिक्कत ना हो। फिर है क्वेश्चन नंबर 13, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। यहाँ पे भी 3 क्वेश्चंस है। एक्सप्लेन 3 रीजंस व्हाई द ऑथर ग्रैंडमदर वाज डिस्टर्ब्ड व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू सिटी स्कूल। सेकंड है डिस्कस द फर्स्ट 2 सेक्शंस ऑफ द इवेंट्स ऑन द सी वोयाज। फिर उसके बाद थर्ड है व्हाट डू यू लर्न अबाउट टर्ट्स डायनेस्टी फ्रॉम द लेसन डिस्कवरिंग टर्ट द सागा कंटिन्यूस। तो ये रहा फर्स्ट का आंसर, द ग्रैंडमदर वॉज डिस्टर्ब बिकॉज स्कूल थॉट इंग्लिश इंस्टीड ऑफ रिलीजन। सेकेंड है नो रिलीजियस टीचिंग वर प्रोवाइडेड एंड थर्ड है शी डिसलाइक साइंस एंड म्यूजिक। सेकेंड है द फर्स्ट 2 सेक्शंस ऑफ सी वोयाज डिस्क्राइब अ स्टॉर्म एंड द शिप्स रिपेयर एफर्ट्स। फिर टर्ट्स डायनेस्टी वॉज पावरफुल बट हिज अर्ली डेथ रिमेन्स आ मिस्ट्री। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो गए। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। व्हाट आर द 3 फेजेस डिस्क्राइब इन द पोएम आ फोटोग्राफ। एंड सेकेंड है इसका और अथवा जो है व्हाट हैपन्स इन द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द पोएम द लैम्बर्नम टॉप। तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रहे आंसर 3 फेसेस इन अ फोटोग्राफ। पहला है चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ द पोइट्स मदर। सेकेंड है द मदर रेमेन सीन ऑफ हर पास्ट एंड थर्ड है पोइट्स ग्रीफ आफ्टर हर मदर्स डेथ। फिर उसके बाद है बिगनिंग द एंड ऑफ द लैम्बर्नम टॉप। एट द बिगनिंग द ट्री इज साइलेंट एंड सेकेंड क्या है पॉइंट की एट द एंड द बर्ड लीव्स एंड साइलेंस रिटर्न्स। ठीक है, तो ये आंसर हो गए दोनों के, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब आ जाते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट मेक्स द स्टोरी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स इंटरेस्टिंग। एंड इसका और जो है देयर लाइज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट बुक मेडिसिन एंड द वर्ल्ड ऑफ अ प्रैक्टिसिंग फिजिशियन डिस्कस। तो पहले वाले का है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स इज इंटरेस्टिंग बिकॉज ऑफ इट्स ह्यूमर सस्पेंस एंड थीम्स ऑफ ऑनेस्टी। इसका और है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसका जो और है ये है टेक्स्ट बुक मेडिसिन डिफर्स फ्रॉम रियल प्रैक्टिस बिकॉज एक्सपीरियंस एंड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग मैटर मोर देन थ्योरी। तो ये भी इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। दोनों का साथ में यदि लेना चाहें तो ये देखिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन पेपर का वो एंड होता है। यदि हो सकता है कोई क्वेश्चन आप यदि स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए हो या आपको समझ में ना आया हो या कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं। साथ ही साथ सारे क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लीजिए। मैंने सारे क्वेश्चंस आपको रीड करके बता दिए हैं तो आपको कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा।
जो भी क्वेश्चंस हैं उनका आपको यदि PDF चाहिए तो PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके डाउनलोड कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।